11वें रविवार की आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से एक सप्ताह के बाद परमेश्वर ने अनुग्रह करा है कि हम अपने अपने घरों में रह करके आज की इस आराधना को हम कर सकें। परमेश्वर की करुणा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आइए आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभिक गीत में जाएंगे गीत नंबर 672 672 प्रभु महान विचार भारत।
से हम आज की अपनी आराधना विधि को करेंगे। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। हम सब मिलकर के एक साथ पाप अंगीकार करेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर का उपराजा हम अधर्म पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पाप में फंसे हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपराध की शरण लेते हैं। तेरे दयालु पिता, तू जिस समय हमारे पापों के कारण मृत्यु को भी दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि अपनी सच्चाई को पहचानने और तेरे वचन का पालन करें, जिससे कि तेरे द्वारा हमारा जीवन पाए। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। हमारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार को तो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज त्रय के बाद 11वें रविवार के लिए त्रय का पाठ जो किताबें पे संख्या 82 पर मिलता है। त्रय के बाद का 11वां रविवार। परमेश्वर अपने पवित्र निवास पर है, वह अनाथों का घर बसाता है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी ही प्रजा को सामर्थ और शक्ति देता है। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता करने को उन्नति कर। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। Amen.
हमारे मांगने से अधिक सुनने के लिए तत्पर रहता है और हमारे मांगने या हमारी योग्यता से अधिक किया करता है। अपनी दया बहुतायत से हम पर के तो बातों को समय कर जिनके कारण हमारे विवेक भ्रमित हैं और सब अच्छी वस्तुएं जिन्हें मांगने की हम योग्य नहीं, यीशु मसीह के पूर्ण प्रताप से और उसके मध्यस्थ होने के कारण हमें मिले। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा वो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदैव परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। इस तरह के बाद जाकर रविवार पीरियड में आएगा पुराने नियम का पाठ इस पर हम सुनेंगे। जो रहता है पहला शामिल उसका 7वां अध्याय 5 पद से लेके 12 पद तक। पहला शामिल उसका 7वां अध्याय 5 से 12 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर शामुएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शामुएल ने मिस्पा में इस्राएलियों को न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। ये सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शामुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शामुएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़के के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा में और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। यहाँ आज के दिन का ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराए गए पत्री के पाठ को हम सुनेंगे। परंतु के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 1 से 10 पद तक। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 10 पद। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि तुम उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर यह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों के में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसियाओं को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आइए हम उस गीत नंबर 8 मिलकर गाएंगे। सॉन्ग नंबर 8। Jesus,
आज पवित्र दिन के लिए पवित्र आराधना के लिए गाया गया सुसमाचार का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। तो मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 पद से लेके 14 पद तक। लूका उसका 18वां अध्याय 9 पद से लेके 14 पद तक। आज के पवित्र दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार का पाठ हम सुन लेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 पद से लेके 14 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा परमेश्वर के वचन में, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये आज के दिन के लिए ठहराया गया परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को इनकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका पुत्र हमारा प्रभु है, पवित्र आत्मा की शक्ति से जन्म लेना, हमारे लिए से जन्मा और बाप के अधिकार में तो होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, आत्मा के रूप में बदल गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। आज से जीवित को और मृत्यु का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, प्रभु के सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर। आमीन। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 289 289 मिलकर के गाएंगे।
परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको अनुग्रह, शांति और आशीष मिलती रहे। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस आराधना के लिए जो प्रभु जी आपने हमें करने का अवसर दिया है कि हम अपने अपने घरों में रह करके आज की इस आराधना को करें। धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। और जब प्रभु जी आज के वचन को सुनने हम जा रहे हैं, हमारे मनों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय को खोल प्यारे पिता कि हम आपकी सुंदर और मीठी आवाज सुनने वाले हो सके। बोलने वाला मैं नहीं, परंतु प्रभु जी आप होइए। जो बातें प्रभु जी आप चाहते हैं वो मेरे मुख से निकले और आज हम आपके हृदय को वचन से सीखने वाले हो सके। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग प्रभु जी आज इस वचन को सुन रहे हैं सबों को भरना कि आज आप हमसे इस वचन के द्वारा बोलें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दया से आमीन। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक। हम प्रारंभ करेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बस जाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक बात पर ध्यान देंगे, और एक बात पर मैं आज इस सुबह में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस जिसे हम बोलते हैं। हम जानते हैं शुरुआत से ही परमेश्वर अपने लोगों से एक ही बात चाहता है कि उसके लोग, उसकी चुनी हुई जाति, उसके विश्वासी जो उसके खिलाते हैं, उसकी आज्ञा को माने। और आज इसी बात पर हम परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर के लिए देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर आज आज्ञाकारिता के बारे में हमें क्या बताना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है। हम बोलते तो हैं कि हम मसीह हैं और हम मसीह समाज में रहते हैं, हम चर्च जाते हैं, मसीह समाज का हिस्सा है, कलीसिया का हिस्सा है, सब अच्छी बात है अपनी जगह पर, सब। पर सच्चाई यह है कि क्या हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जो विधियां, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं। यदि हम ईमानदार हैं, यदि हम सत्य हैं, और यदि हम आज्ञाकारिता के साथ जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर आज के इस दिन में कुछ आशीषों को अपने वचन में से आपको और मेरे को सिखाना चाहता है। अभी जो पाठ पढ़ा गया उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 1 से 4 पद तक, इस भाग को हमने कई सालों से सुनते आए हैं। कई बार जब आपने बाइबल को पढ़ा है, आपने इन बातों को सुना होगा। हम जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ बातें कहा, उससे कुछ कहा था कि तू ऐसा करना तो तेरे लिए ऐसा ऐसा हो जाए। और पहले पद में ही हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने उन बातों को माना और अपनी आज्ञाकारिता को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तू उस देश को छोड़कर उस देश में चला जाना जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उसके बाद जो बातें हैं वो आप सबों के सामने करूंगा। पर चौथा जो पद है वो बहुत मुख्य है, जहां पर लिखा वो पढ़ेंगे उसका चौथा पद, यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। ये है उसकी आज्ञा, ओबीडियंस। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। विश्वासियों, ये है आज्ञाकारिता अब्राहम। और हम जानते हैं कि अब्राहम के साथ क्या हुआ, क्या आशीष परमेश्वर ने उसके जीवन में दी, ये बताने की मेरे को आपको आवश्यकता नहीं। बाइबल की शुरुआत से ही आदम और हवा से हम इस बात को पढ़ने को पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा से ही कहा था कि तुम उस अदन के बाग के सारे फल को खा सकते हो, पर एक फल परमेश्वर ने उन्हें सिखाया था, इस फल को मत खाना,
जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे तुम आत्मिक रूप से मर जाओगे। और आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में फेल हुए। वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं। जहां पर से पाप प्रारंभ हुआ आज तक है, और जब तक पृथ्वी का अंत नहीं होगा पाप सदा बना रहेगा। एक अनाज्ञाकारिता के कारण से पाप मनुष्य को जीवन में विश्वास हो। आज भी दुख का समय है, महामारी का समय है, क्लेश का समय है, बीमारियों का समय है, बहुत सारी तकलीफें हमारे जीवन में हैं। पर इन दुखों के समय में भी, इन तकलीफों के समय में भी, इन महामारियों के समय में भी परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उसके प्रति ईमानदार बनें, हम उसके प्रति आज्ञाकारिता प्रस्तुत कर सकें, या हम आज्ञाकारी उसके सामने बन सकें। आज्ञाकारिता क्या है? सिंपल भाषा में यदि हम कहें, सिंपल यदि भाषा में उसकी परिभाषा में आप लोगों के सामने बताऊं तो किसी की आज्ञा पालन करना, किसी का हुक्म मानना या किसी का कहना मानना या किसी की विनती पूरी करना आज्ञाकारिता होती है। पर यदि हम उस सबसे अच्छी डेफिनेशन ओबीडियंस की या आज्ञाकारिता की बाइबल में पढ़ेंगे हम इब्रानियों उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद। पुत्र होने पर भी, लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा माननी सीखी। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर, यातनाएं सह करके हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन करना सीखा। आज के इस दिन में हम कैसे आज्ञा पालन करते हैं, यही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके विरुद्ध बुरी बातें कहने लगते हैं, उसके विरुद्ध में अपने पूरे विचारों को पेश करने लगते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ इब्रानियों में 5वें अध्याय के 8वें पद में यातनाएं सह करके, दुख सह करके उसने आज्ञा सीखा। और हम जानते हैं यहाँ तक आज्ञाकारिता रहा, क्रूस की मृत्यु सह ली। हम जानते हैं परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने यही चाहा है कि जो 10 आज्ञाएं व्यवस्था में मूसा के द्वारा से आपको मेरे को दी है, 10 आज्ञाएं जो उसने आपको और मेरे को व्यवस्था में दी है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञा मानना बहुत सरल। यदि हम उससे प्रेम करते हैं, यदि हम उसके प्रति समर्पित हैं, विश्वास इस बात को हमें समझना है कि जो भी आज्ञा व्यवस्था में है, जो भी बातें बाइबल में है, हमें उसे मानना है। आदम और हवा का उल्लेख हम सभी जानते हैं, जहां पर से उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और वो पाप में पड़ गए और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो गए। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय निकालेंगे, उसका 38वां पद। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 38वां पद। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना एक वर्णन करता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मैं अपने काम करने नहीं आया, मैं अपनी योजना पूरी करने नहीं आया हूँ, पर मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूँ कि अपने भेजने वाले की इच्छा अर्थात परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके। विश्वास इस बात को हम जानते हैं, बाइबल इस बात हमें बताती है कि परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुनी हुई जाति में रखा है, चुन करके इस पृथ्वी पर भेजा है, चुन करके इस कलीसिया में रखा है, चुन करके मसीह समाज में रखा है। और वो चाहता है कि हम मनुष्य लोग किसी और की इच्छा नहीं पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप मसीह हैं, यदि आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मसीह के पुत्र आप हैं, तो आपको भी
प्रभु यीशु मसीह के अनुसार इस बात को कहना है और इस बात को स्वीकार करना है कि हम इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करने नहीं पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आए हैं। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना विश्वासयोग्य रहा कि अंत में उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन है, आज्ञाकारिता को लेकर के। उसके जैसा आज्ञा पालन करने वाला मनुष्य आज तक शायद ना हुआ है और ना होगा। जो भी आज्ञाएं, जो भी विधियां, जो भी बातें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कही, सारी बातों को उसने पूरा करा। हमसे भी कई बार प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है, हमसे भी कई बार परमेश्वर कुछ बातें कहता है, व्यवस्था हमसे कुछ बातें कहती है। नए नियम को जब हम पढ़ते हैं, सुसमाचार के पाठ को जब हम पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं की किताब को जब हम पढ़ते हैं, पूरी बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर अपनी बातों को हमारे सामने रखता है और हमें किस तरीके का जीवन जीना है उन बातों को हमारे सामने पेश करता है। पर होता यह है कि हम विश्वास योग्य नहीं रहते और जब हम विश्वास योग्य नहीं हो पाते हैं उसके साथ साथ हम उसकी आज्ञाओं का पालन भी नहीं कर पाते हैं। और जब मनुष्य उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर भड़कता है। नूह के समय में हम जानते हैं जब उसने देखा कि पाप व्यभिचार बहुत बढ़ गया है तो उसने लोगों को समाप्त कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जितना हमसे प्रेम करता है उतना ही क्रोधित परमेश्वर भी है। जब उसकी प्रजा उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करती है तो वह अपने लोगों पर अपने क्रोध को बरसाता है। ये महामारी जो इस देश में है, इस संसार में आई है, ये हम नहीं जानते हैं क्यों है, पर इन महामारियों के समय में परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम अभी भी उसमें विश्वास को बने रहें। और वो चाह रहा है कि उसकी प्रजा, उसके लोग फिर करके उसके पास वापस आ जाए ताकि वो हमारे देश को जो का त्यों कर सके। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं विश्वासियों के लिए जो उसके खिलाते हैं, जो उसको मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर बहुत सारी आशीषें इस आज्ञा पालन के बदले में आपको और मेरे को देना चाहता है। और कुछ बातों को आज के सुबह में मैं आप लोग के सामने रखूंगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो क्या क्या आशीषें परमेश्वर हमें देगा। पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसका 37वां पद। भजन संहिता 37वां अध्याय 37वां। पहली आशीष जो आज्ञा पालन की हमें बाइबल में मिलती है वो है शांति और विश्राम। क्या लिखा वो पढ़ेंगे। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, लिखा हुआ है खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। लिखा हुआ है मेल से रहने वाले का अंत फल अच्छा है। लिखा हुआ है खरे बने रहो, लिखा हुआ है सच्चे बने रहो, क्योंकि इसके द्वारा से परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती है। एक पद हम सभी को आता है नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका पहला पद। लिखा हुआ है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को मत भूल। हम कई बार उसकी शिक्षा को भूल जाते हैं, हम कई बार उसकी व्यवस्था को भूल जाते हैं, हम कई बार उसकी विधियों को भूल जाते हैं जो उसने हमें सिखाई है। पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3रा अध्याय पहला और दूसरा पद। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। लिखा हुआ है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को रखे रहना। उसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तेरी आयु बढ़ेगी। आप बहुत दिन तक जीवित रहना चाहते हैं, आप सुरक्षा पाना चाहते हैं, आप आशीष पाना चाहते हैं, आप खुशहाली का जीवन पाना चाहते हैं। एक ही बात परमेश्वर ने पहले पद में लिखी हुई है मेरी शिक्षा को मत भूल और उसे अपने हृदय में बसाए रखा। और आगे लिखा हुआ है और तू अधिक कुशल से रहेगा। लिखा हुआ है तू अधिक कुशल से रहेगा। आज हम मनुष्य क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम शांति से रहें, हम अच्छे से रहें, हम कुशलता से रहें। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार कुशलता से रहे, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग लंबी आयु पाए, हमारे जितने प्रिय सदस्य हैं हम चाहते हैं कि वो सब लंबी आयु पाए और हमारा परिवार खुशहाल से इस संसार पर रहे। और इस खुशहाल से रहने का
एक तरीका है, एक बात है जो परमेश्वर ने आज के दिन में हमें सिखाई है। लिखा हुआ है, मेरी शिक्षा को मत। विश्वासियों, आज बहुत से लोग समाप्त हो गए, आज बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग प्रभु में सो गए। कईयों के जीवन के समाप्त होने का कारण यही था कि उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर की शिक्षा को नहीं रखा। पर व्यवस्था की यह पुस्तक लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से, तेरे जीवन से कभी न उतरने पाए। यहोशू कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक अर्थात ये बाइबल, उसकी आज्ञाएं, जो उसकी विधियां जो उसने लिख करके हमें दी है, यहोशू कहता है तेरे जीवन से, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ इसमें पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के द्वारा से लिखा गया वचन है, जो कुछ इसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम सफल होंगे। बस यहोशू कहता है कि इन बातों को जो व्यवस्था में लिखी हुई है, जो बाइबल में बातें लिखी हुई हैं, उसे अपने चित्त से, अपने जीवन से कभी अलग मत कर देना और तू इसके अनुसार करना। और इसमें लिखा हुआ है कि जब तू ऐसा करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे। विश्वासियों, आज हमारे बहुत से काम सफल नहीं होते। हम किसी जॉब को करना चाहते हैं, हम उसमें सफलता नहीं पाते। हम कुछ बिजनेस करते हैं, हम उसमें सफलता नहीं पाते। हम कुछ परीक्षाएं देते हैं, हम उसमें सफल नहीं पाते। हम कुछ एग्जाम्स देते हैं, हम उसमें क्लियर नहीं पाते। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हम मसीह लोग अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास को नहीं, हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। हाँ, मैं जानता हूं कि आज्ञा पालन करना इतना सरल नहीं है, कठिन है, पर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर के सामने कोई ऑप्शन नहीं होता। उसने कहा है सो हमें करना है, जो आज्ञा उसने दी है हमें उसे पूरा करना है। यदि आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में सफलता देखना चाहते हैं, आज से व्यवस्था की बातों को केवल सुनना नहीं पर मानना प्रारंभ कर दीजिए। उसकी बातों को मानना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिएगा आपके बच्चों के जीवन में, आपके स्वयं के जीवन में, आपके परिवारों में सफलता आना प्रारंभ हो जाएगी। तीसरी बात जो हमें मिलती है, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसका 17वां पद। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसका 17वां पद। तुम ये बातें जानते हो, हाँ, और यदि उन पर चलो, लिखा हुआ है तुम ये बातें, कौन सी बातें जो बाइबल में लिखी हुई है वो जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो तुम धन्य हो। हम सब धन्यता का जीवन चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सुखी हों। हम सब चाहते हैं कि हम धन्य हों। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। और उसके लिए आपको करना क्या होगा? लिखा हुआ है कि जो बातें तुम जानते हैं उन पर चलो। विश्वासियों, कई सालों से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। कई सालों से हम उसकी वीडियो को सुनते आ रहे हैं। कलीसिया में हर रविवार जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर दिन कई लोग कई विषयों पर प्रचार करते हैं। आप में से बहुत से लोग हर दिन परमेश्वर के वचन को किसी न किसी तरीके से सुन रहे हैं। विश्वास सुनना काफी नहीं, उस पर चलना है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से यदि वचन निकल जाए तो उसका कोई दाम नहीं। पर यदि हम उसे सुन करके अपने जीवन में लाते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन पर सदा बनी रहेगा। इसलिए यूहन्ना में लिखा हुआ है ना, यदि तुम इन बातों को जानते हो और उस पर चलोगे तो तुम धन्य होगे, तुम्हारा परिवार धन्य होगा, तुम्हारे बच्चे धन्य होंगे। इससे अच्छी और इससे बड़ी बात भी विश्वासियों हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हम केवल यही चाहते हैं कि हम धन्य हो, हमारा परिवार धन्य हो। और यदि आप चाहते हैं तो आपको उसकी बातों को मानना है। चौथी बात, निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसका 26वां पद। निर्गमन एक्सोडस उसका 15वां अध्याय उसका 26वां पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ, तन मन
से सुने लिखा हुआ है यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। विश्वासियों, हमें अपनी दृष्टि को नहीं देखना है। होता यह है कि हम अपनी दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। हमें अपने विचारों को नहीं परंतु परमेश्वर के विचारों को अपने जीवन में लाना है। हमारी दृष्टि में जो ठीक है वो काम नहीं करना है, पर जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो हमें पूरा करना है। कई बार हम बाइबल को बहुत मिसइंटरप्रेट करते हैं, कई बार बाइबल की बातों को हम अदल बदल के प्रस्तुत करते हैं। बाइबल आपके और मेरे विचार के अनुसार नहीं लिखी, परमेश्वर के द्वारा से, प्रेरितों के द्वारा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से ये बाइबल लिख करके हमारे सामने आई है। और इसलिए हमें अपने विचार उसमें प्रस्तुत नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के जो विचार हैं, जो उसकी सोच है, जो उसकी योजनाएं हैं, जो उसने बातें लिखी है, उसे हमें अपने जीवन में लाना है। फिर से पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पर भेजी है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। विश्वासियों, हम जानते हैं इस समय कैसा है। कोरोना के द्वारा से हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो भारत देश में या जहाँ कहीं भी ये महामारी फैली है, हर एक कोई डरा हुआ है। इस बात से डरा हुआ है कि कहीं ये महामारी हमारे जीवन में ना आ जाए, क्योंकि हम सबको अपने जीवन से प्यार है और हम सब लंबी जीवन की आशीष पाना चाहते हैं। पर एक बात आज की स्थिति में चंगाई के लिए बाइबल में लिखी हुई है, जो आपको और मेरे को स्मरण रखना है। हर एक वो व्यक्ति जो बीमार है, चाहे वो हमारी से बीमारी में हो, चाहे कोई भी तरीके की बीमारी हमारे जीवन में आज हो, यदि आप अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जो बीमार लोग हैं वो चंगाई पाए, इस वर्ष को आप हमेशा याद रखिएगा। निर्गमन उसका 15वां अध्याय 26 पद में लिखा हुआ है कि जो नियम मैंने बनाए हैं, जो विधियां मैंने लिखी हुई हैं, उन सब का हमें पालन करना है। कई बार होता यह है कि हम कुछ बातें मानते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को हम अपने जीवन में लागू कर देते हैं, कुछ बात पर हम चलना प्रारंभ कर देते हैं। बाइबल में कुछ नहीं होता है। बाइबल में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सब का पालन करना है। व्यवस्था की हर एक बात को हमें मानना है। कोई शॉर्टकट नहीं है बाइबल में। परमेश्वर के सामने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है। जब हम उसकी सारी विधियों को मानेंगे, सारे नियमों को मानेंगे, तभी हम उस स्वर्ग पर अर्थात अपने प्रभु मसीह के पास और परमेश्वर के पास पहुंच सकेंगे। और चंगाई के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम उसकी व्यवस्था को मानेंगे, हम जब उसकी व्यवस्था पर, उसकी बातों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो लिखा है तुम्हारे जीवन बीमारी नहीं आएगी। और लिखा हुआ है कि जो बीमारियां, जो तकलीफ मैंने मिस्रियों पर भेजी थी, आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। विश्वास ये वचन आज के समय में मेरे लिए और आपके लिए, हर एक उन लोगों के लिए है जो आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और यदि आप उसके वचन को मानेंगे तो परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की आशीष है कि कोई बीमारी, कोई महामारी तेरे जीवन पर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। केवल एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज परमेश्वर ने हमसे कही, मेरी आज्ञा को मानो। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता हमें अपने परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है। और जब हम आज्ञाकारी हो जाएंगे, ये महामारी, ये दुख तकलीफ हमारे परिवारों से, हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी।
पांचवी आशीष जो बाइबल हमें सिखाती है, पहला राजा उसका 3रा अध्याय उसका 14वां पद। पहला राजा उसका 3रा अध्याय उसका 14वां पद। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ, लिखा हुआ है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान, दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ, हाँ, मेरी विधियों हाँ, और आज्ञाओं को मानता रहेगा, मेरी आज्ञाओं को और मेरी बातों को, मेरी विधियों को यदि तू मानता रहेगा, तो आज्ञा लिखा हुआ है, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। पांचवी और सबसे अच्छी और मुख्य आशीष जो हम सबों के लिए है, पहला राजा उसका 3रा अध्याय के 14वें पद में, तो मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को मानता रहेगा, मैं तेरी आयु को बढ़ाता जाऊंगा। विश्वासियों, ये 5 आशीषें हैं जो आज के इस दिन में परमेश्वर आपको और मेरे को सिखाना चाहता है कि हम उसके प्रति ईमानदार, वफादार और विश्वासयोग्य बने रहे, ताकि उसकी आशीषें हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बनी रहे। पहली आशीष जो वो हमें देना चाहता है वो शांति और विश्राम की। दूसरी आशीष जो हमें देना चाहता है खुशहाली और सफलता की। तीसरी आशीष सुखी जीवन की आशीष देना चाहता है। चौथी जीवन की आशीष जो है वो चंगाई की आशीष है। और पांचवी जीवन की आशीष जो है वो लंबी आयु की है। पर ये सब आशीषें हमें कब मिलेगी? जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। केवल सुनेंगे नहीं, पर जब हम उस पर चलेंगे तो ये सारी आशीषें बाइबल में जो लिखी है वो आपके और मेरे जीवन में आ जाएगी। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम के द्वारा से ये होता है कि जो वो बातें हमें कहते हैं हम उसे पूरा करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो भी आज्ञा हमें देंगे हम 99.9% तक यही चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को पूरा करें। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। विश्वास हो, जिस दिन हम अपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने लगेंगे, जिस दिन हम अपने यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करने लगेंगे, वहां पर हम अपने आज्ञाकारी होना प्रारंभ करेंगे। हो सकता है आज आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमने अपने परमेश्वर को सच्चे मन से प्रेम करना नहीं प्रारंभ किया। क्योंकि जब हम सच्चे मन से प्रेम नहीं करते हैं, किसी न किसी तरीके से हम दूर हो जाते हैं, किसी न किसी तरीके से हम पीछे हट जाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और वो भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को माने, जो हम उससे कह रहे हैं वह उसे पूरा करें। विश्वासियों, यही अपेक्षा परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। यही अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहता है कि हम विश्वासी हो जाए, हम आज्ञाकारी हो जाए। और जब हम ऐसे आज्ञाकारी हो जाएंगे, परमेश्वर सारी आशीषें आपको और मेरे को हमारे जीवन में देने की प्रतिज्ञा और देने का वादा करता है। यूहन्ना के जब हम 14 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 15 पद में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 15वां पद, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। बस सिंपल सी बात है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आपका परिवार उससे प्रेम करता है, यदि मैं उससे प्रेम करता हूँ, यदि ये कलीसिया उससे प्रेम करती है, यदि हर एक विश्वास उससे प्रेम करता है, तो लिखा है तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उससे प्रेम नहीं करते। और जब हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, तो आपको पता है बाइबल में आपने पढ़ चुका होगा बहुत से लोगों का अंत क्या हुआ था। जब हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, उसका क्रोध हमारे ऊपर आता है और वह हमें न्याय देता है। और विश्वास इस बात को याद रखना है कि उसका न्याय बहुत भयानक होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह आपको हमें को लेने आएगा, जब हम बादलों को उठा लिए जाएंगे, हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हर एक का न्याय होने वाला है। हर एक उस सिंहासन के सामने खड़ा होगा और जो अंत तक विश्वासी रहेगा, जो अंत तक आज्ञाकारी रहेगा, वो ही परमेश्वर के राज में जा पाएगा। और जो आज्ञाकारी नहीं रहेगा, उसे उस नरक में जाना है। पर परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक विश्वासी आज्ञाकारी अंत तक बना रहे, ताकि हर एक को वो मुकुट मिल सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है।
बाइबल के एक अध्याय की ओर आप लोगों को लेकर के चलना चाहूंगा। और इस बात को आपने कई बार सुना है। पहला शामिल उसका 15वां अध्याय निकालेंगे। पहला शामिल उसका 15वां अध्याय एक वर्णन है। यहाँ पर परमेश्वर ने एक आज्ञा शाऊल को दी थी। जब शाऊल राजा बनाया गया था, एक आज्ञा परमेश्वर ने शाऊल को दी थी। पहला राजा उसका 15वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। शामिल ने शाऊल से कहा, हाँ, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए हाँ, तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। ठीक है, तीसरा पद पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, अब तू जाकर हाँ, अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है हाँ। उसे बिना शामिल ने कोमलता शाऊल से कहा था कि एक आज्ञा है कि तू जा करके अमालेकियों को मार। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है और जो कुछ उनका लिखा हुआ है एक शब्द आया, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ, क्या पुरुष, हाँ, क्या स्त्री, हाँ, क्या बच्चा, हाँ, क्या दूध पीता, हाँ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर ने एक आज्ञा शामिल के द्वारा से शाऊल को दी थी कि जा करके अमालेकियों का जो कुछ है उसे समाप्त कर देना। क्या उनके बच्चे, क्या उनके नाते रिश्तेदार, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जानवर, क्या भेड़ बकरियां, वो जो कुछ भी है उनके पास, तू जा करके अमालेकियों को हर एक चीज नष्ट कर देना। पर देखिए आगे क्या होता है। अब 13वें पद से पढ़ेंगे। तब शामिल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देखिए शाऊल कह रहा है कि मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है, पर आगे सुनिएगा। शामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। देखिएगा, शाऊल से कहा गया था कि जाकर के जो कुछ उनके पास अमालेकी सब कुछ नष्ट कर दें। और शाऊल क्या होता है, जाता है और वहां से जो अच्छी गाय बैल होती हैं, जो भेड़ बकरियां होती हैं, वो लेकर के वापस आ जाता है। और एक यहाँ बहाना करता है कि ये मैं परमेश्वर को बलि करने के लिए लेकर के आया हूँ। तो आगे देखिएगा परमेश्वर का वचन 22वें पद में क्या कहता है। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? विश्वासियों, इस बात को हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है, पर परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के माने जाने से, है ना। बलिदान से बढ़कर आज्ञाकारिता है। शाऊल जो था, गया तो उसकी बात तो माना था, गया मारा, पर उसने कुछ अच्छी वस्तुएं लेकर के आगे था कि परमेश्वर के लिए बलिदान कर सके। और इस बात हम देखते हैं यहाँ पर कहता है, शाऊल ने कहा कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता ताकि अपने बात के माने। कई बार होता है हम भी दानों के द्वारा से परमेश्वर को पसंद करना चाहते हैं, अपने बलिदान के द्वारा से परमेश्वर को पसंद करना चाहते हैं। दान देना, भेंट देना अच्छी बात है, ये करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। और परमेश्वर उससे ज़्यादा चाहता है कि हम आज्ञाकारी बन जाए। और तब देखिएगा 11वें पद में क्या लिखा हुआ है, इसी का 11वां पद पढ़िएगा। मैं शाऊल को राजा बना के, लिखा हुआ है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। ये वचन में लिखा हुआ है कि जब शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, आज्ञाकारी नहीं रहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। विश्वास इस बात को हमें समझना है कि कहीं परमेश्वर हमारे लिए इस बात को तो नहीं कहता कि मैं इसको मसीह बना के, अपना बेटा बना के पछताता हूँ। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है जो पाप में डूबा हुआ है, कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है जिसके द्वारा से परमेश्वर निराश है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ अच्छी चीजें हमने अपने लिए रख ली है और बहाना बना रहे हैं कि परमेश्वर हमने तेरे लिए रखी है। विश्वासी, परमेश्वर किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता,
बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, धन दौलत से, किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं होता है, पर वो प्रसन्न होता है केवल जब उसके लोग, उसकी कलीसिया, उसके विश्वासी लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को राजा बना के बसता था। और आगे क्या हुआ शाऊल के जीवन के बारे में आप सब विश्वास परमेश्वर चाहता है कि हम सब अंत तक विश्वासी बने रहें, अंत तक विश्वासी बने रहें। दो बातों को और मैं आप लोगों के सामने बता करके आज के वचन को समाप्त करना चाहूँगा। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसका 9वां पद। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसका 9वां पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते लिखा हुआ हुए है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर तुझे रखेगा। अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। विश्वासियों, आप कभी नहीं गिरेंगे, आप कभी डगमगाएंगे नहीं, आपका परिवार कभी नहीं गिरेगा, आपके बच्चे कभी जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। एक ही बात लिखी हुई है, यदि तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानते हुए उसके मार्ग पर चले। और जब आप ऐसा करेंगे तो लिखा हुआ है, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र करेगा। हम चाहते हैं कि हम पवित्र हो, हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया से पवित्र हो, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार पवित्र हो, हम पवित्र प्रजा बन सके, हम स्थिर रह सके। और इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्गों पर चलें। पर अंतिम बात जो हमें सीखने के लिए है कि जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो क्या होता है। इसी अध्याय में हम चलेंगे 15 से 19 पद तक और उसके बाद हम इस वचन को समाप्त करेंगे। 28वां अध्याय 15 से 19 पद तक। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात लिखा हुआ ना है, सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, चौकसी नहीं कि यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसकी विधियों को, उसकी व्यवस्था को नहीं मानेंगे, तो देखिएगा क्या होता है। तो ये सब श्राप तो ये सब श्राप तुझ पर आ तुझ पर पड़ेंगे। आ पड़ेगा। आगे अर्थात हाँ, शापित हो तू नगर में, शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, हाँ शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, हाँ और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, हाँ शापित हो तू हाँ। भीतर आते समय, हाँ। और शापित हो तू बाहर जाते समय। और 20 पर पढ़ेंगे। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लिखा हुआ लगाए, है, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता हाँ और भय दूर करता हाँ। और धमकी देता रहेगा, हाँ, जब तक तू मिट न बस जाए। लिखा हुआ है जब तक तू। एक आशीष आपने पढ़ी थी व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के 9वें पद में कि वो आपको पवित्र प्रजा और स्थिर रखेगा यदि आप आगे कार्य रहेंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा 15 से 20 पद में कि जब आप आज्ञाकारी होंगे, जब आप उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, लिखा हुआ है ये सारे श्राप आपके जीवन में, खेत में, तेरे बच्चे, तेरे परिवार, अर्थात जिस काम में तू हाथ लगाएगा तू श्रापित। विश्वासियों, हम में से कोई भी श्रापित जीवन जीना नहीं चाहता। हम नहीं चाहते हैं कि श्राप हमारे जीवन में पड़े, हम नहीं चाहते हैं कि श्राप हमारे परिवार में आए। हम चाहते हैं कि हम पवित्र प्रजा, स्थिर लोग, अच्छे लोग, अटल रहने वाले लोग बन सकें, हमारे परिवार अटल रहे, परिवार संपन्नता पाए, परिवार आशीष पाए। यही हमारी हर एक की मनोकामना है और हर एक की यही इच्छा है। और विश्वास इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप अनाज्ञाकारी होंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, विश्वासियों, परमेश्वर श्राप देता है, अर्थात परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आता है। और जब उसका क्रोध हमारे जीवन में आएगा, विश्वासियों, हमें कोई नहीं बचा सकता। उसकी लाठी में आवाज नहीं। जब वो मारता है तो हमें कोई बचा नहीं सकता। मैं लिखा हुआ है जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा तू श्रापित हो। कब होगा? जब तू मेरी आज्ञा को नहीं माने। और आज की के बाद 11वें रविवार की आराधना में परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने। हम कई महीनों से
चर्च नहीं आ पा रहे हैं, समय खराब है, जो नियम हमें दिए गए हैं उसका हम पालन कर रहे हैं। 23 मार्च का दिन आप सबको याद है, 22 मार्च का दिन आप सबको याद है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो रात में अनाउंसमेंट करा था कि 23 मार्च से लॉकडाउन रहेगा, और जो बात उन्होंने हमारे सामने रखी उसका हम सबने पालन किया। सिंपल सा उदाहरण है, हमने उनकी आज्ञा को माना। जो भी नियम हमारे सामने आते हैं गवर्नमेंट के सामने, सरकार के द्वारा से, हम सब उस आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे अच्छे जीवन के लिए। मास्क पहनना अनिवार्य है, हम मास्क पहनते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। दूरी बनाने को हमें कहा गया है, हम दूरी बना करके रखते हैं। हाथों को सैनिटाइज, और जो भी नियम हमारे सामने मेडिकल के द्वारा से आते हैं, हम हर एक चीज़ को मानते हैं और पूरा करते हैं। क्यों? ताकि हम सुरक्षित रहें इस महामारी से बच सकें। विश्वास इस बात को याद रखिएगा कि यह महामारी किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगी। और याद रखिएगा, न्याय का होना भी अनिवार्य है। यदि हम इसको नहीं मान रहे हैं, यदि हम उसके वचन पर नहीं चल रहे हैं, यदि हम उसके वचन पर अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा कि एक दिन आने वाला है, न्याय का दिन, जब हमें प्रभु के सामने आएगा। तब प्रभु हमसे पूछेगा कि मैंने भी कई साल पहले अपने वचन में अपनी बातों को रखा था। परमेश्वर इस बात को कहेगा कि नबियों के द्वारा से, भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, अब्राहम के द्वारा से, मूसा के द्वारा से, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, प्रेरितों के द्वारा से, पौलुस के द्वारा से मैंने अपनी आज्ञाओं को, अपनी विधियों को बाइबल में रखा था। क्या तू उन पर चला है कि नहीं? क्या तूने उसे माना है कि नहीं? यदि माना है, यदि अपने जीवन को तूने चलाया है, तो तेरा स्वर्ग में स्वागत है। और विश्वास हो, यदि हमने उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को नहीं माना है, तो याद रखिएगा एक स्थान और है जिसे नर्क कहा जाता है। वहाँ एक ऐसी आग है जो कभी कुछ नहीं, जो शैतान के द्वारा से तैयार किया गया है। और परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर मसीह नहीं चाहता है कि एक विश्वासी जो कहलाता है, जो उसके बेटे बेटी है, उस नर्क में जाए। और इसलिए परमेश्वर बार बार हमें अवसर दे रहा है, परमेश्वर बार बार हमें सिखा रहा है, चाह रहा है कि हम आज्ञाकारी हो जाए, हम विश्वासयोग्य हो जाए, हम उसकी आज्ञा मानना सीख जाए, आज्ञा का पालन करना सीख जाए, ताकि हम उस नर्क में नहीं पर उस स्वर्ग में जा सके जो परमेश्वर ने बनाया है, उस स्वर्ग में जा सके जो परमेश्वर मसीह ने बनाया है, उस मुकुट को पा सके जो परमेश्वर ने, खुद परमेश्वर मसीह ने हमारे किया। सो आज का वचन यही है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, हम अपने अपने घरों में हैं, अपने परिवारों में हैं, अपनी जॉब में जाते हैं, अपनी ड्यूटी में जाते हैं या नहीं, कहीं भी हम क्यों ना, हम विश्वास योग्य रहें, विश्वास योग्यता के साथ साथ हम आज्ञाकारी बने। अनाज्ञाकारी ना हो, लेकिन अनाज्ञाकारिता का परिणाम बहुत भयानक है, अंत में उसके लिए मृत्यु हुई है। पर आज्ञाकारिता का परिणाम आशीष है, लंबे जीवन, सुरक्षा, सफलता और बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने वचन में दी। सो परमेश्वर चाहता है हम आज्ञाकारी बने और परमेश्वर के द्वारा से दिन प्रतिदिन उसकी आशीष को अपने जीवन में पा सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, इस अर्चना रात प्रार्थना में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से आज के दिन हम अपने सिरों को आपके चरणों में झुकाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह कि हम मिट नहीं गए, परंतु आपकी महाकरुणा का फल है जो प्रतिभोर हम पर प्रकट होती है और इस बात का एहसास हमें दिलाती है कि हम जीवित हैं और हमारे जीवनों में वो श्वास फूंक दी गई है जो जीवन की श्वास है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आपके लोग आपके भवन में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा हम आपके वचन को सुन सकते हैं। प्रभु जी, आपके इस प्रबंध के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अब्राहम की तरह अपने जीवन को आपकी आज्ञाकारिता में बिताएं। पिता परमेश्वर, हम आज्ञाकारी बने रहें और जीवन भर हम आपके साथ साथ चलते रहें। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके योग्य हो, कि हम वैसी चाल चलें जो आप चाहते हैं। प्रभु जी,
इस समय में जबकि महामारी का समय है, ये पैंडेमिक सारे संसार में फैली हुई है प्रभु जी, आपके सामर्थ्य के द्वारा हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि इसकी तीव्रता को कम होने दीजिए, ताकि लोग तेरे भवन में धारा के समान बहे आए प्रभु जी। आपके भवन को खोलने में सहायता करिए पिता परमेश्वर। आज की सुबह हम अपने सिरों को आपके चरणों में झुकाए हुए आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर की इस महामारी को इस संसार से दूर कीजिए प्रभु जी, कि हम आपके भवन में फिर से बड़े आनंद के साथ उपस्थित हो सकें। जैसे दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की सुबह एक बार फिर हम अपने हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके दास के द्वारा दिया गया कि हम तेरी आज्ञाओं और विधियों पर चलें। तो जितने रोग पिता परमेश्वर हमारे शरीरों में है, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में है पिता परमेश्वर, आप सब रोगों को चंगा करने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। और आपने पिता परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा की है कि यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे, मेरी विधियों के अनुसार चलोगे, मेरे वचन का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पिता परमेश्वर, आज की सुबह एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आने वाले समय में ये भवन आपके नाम से खोला जाए। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनिए और अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कीजिए। इस विनती को प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सूचना इस प्रकार से है कि आने वाले कुछ सप्ताह सभी मीटिंग बंद रहेगी और महिला समाज की भी उबरहाटा की कारखाना स्कूल का भवन और न्यू किशन कॉलोनी की भी मीटिंग कुछ समय के लिए बंद करी जा रही है। समय के अनुसार, समय को देखते हुए कुछ मीटिंगें समय के लिए मीटिंग बंद हुई है। जैसे कि मीटिंग प्रारंभ होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। और दूसरी सूचना ये है कि जो भी दान परिवार के आप अपने पास रख रहे हैं, जिन हमने ठहराया था, यदि आप चाहते हैं तो आप फोन करके बुला सकते हैं और आप हर संडे के दान सप्ताह व सप्ताह या जैसा आपको ठीक लगता है आप दान पहुँचा दें। जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या विशेष दान देना चाहते हैं, मेहरबानी से आप अपना दान मुस्तक रवीशा या मिस्टर एजेंट तैयार पहुँचा दें, ताकि हर रविवार के दान हमें मिल सके और उसे हम बैंक में जमा कर सके। ये समय होगा कि हम मिल करके ऑफिटरी करें। नंबर 267 टाइम में 267 और इसी में आज का दान दिया।
हे पवित्र त्रैक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है और तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपना कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, सत्य के लिए बालकपन की और प्रार्थना की आत्मा, हम तुझ त्रैक परमेश्वर की सराहना और आराधना करते हैं। हमारे पास आ और हमारे हृदय में वास कर, हमें सत्य विश्वास और जीत की आशा उत्पन्न कर और ऐसा कर कि अंत को तेरे पवित्र दूतों और सत्य लोगों के साथ हम तेरे स्वर्गीय पवित्र स्थानों में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा कर सकें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम अपने कलीसिया में इस आराधना को प्रभु जी करने पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि निरंतर हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक की सुधि देते हैं और हर एक को प्रभु जी अपना कुछ संभालते हैं। विशेषकर प्रभु जी आज के इस दिन में त्रय के बाद 11वें रविवार के रात में प्रभु जी हम अपने प्रिय लोगों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं प्यारे पिता, जो अस्वस्थ है, कमजोर है प्यारे पिता, दुर्बल है प्यारे पिता। प्रभु जी हम विशेषकर आज के इस दिन में चंगाई की प्रार्थना आपके नाम से बेटा यांश के लिए करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी हम जानते हैं कि आप हमको बनाया है आपने और प्रभु जी आप उसी तरह इस बच्चे को बनाया है। प्रभु जी हम उसके लिए आपसे चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं। शरीर में जो भी कमजोरी है, जो भी तकलीफ है प्यारे पिता, उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह हम उसे आपके नाम से आज से चंगाई को बोलते हैं और हम जानते प्यारे पिता कि ये बच्चा प्रभु जी स्वस्थ होगा, चंगाई पाएगा प्यारे पिता। हम जानते हैं कि इसी खबर में इसके माता पिता आके प्रभु जी आपके नाम की गवाही देंगे। प्रभु जी हम स्मरण करना चाहते हैं मिस्टर सचिन मसीह को भी प्रभु जी हम जानते हैं कि जब हम इस देश में और इस संसार में जब रहते हैं तो हमारी तकलीफ, बीमारियां प्रभु जी हमारे जीवन में आती है, पर प्रभु जी हम इस बात को भी जानते हैं कि आप हमें चंगा करते हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं कि प्रभु जी आप सचिन मसीह को प्रभु जी छुए और चंगाई दें ताकि प्रभु जी वो भी स्वस्थ हो सके, अपने घर आ सके और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। मसीह परिवार को प्रभु जी आपने आपको सौंपते हैं, हर एक को प्रभु जी आपकी चंगाई और आशीष और आपकी अनुग्रह प्रभु जी निरंतर बना रहे। स्मरण करना चाहते हैं भाई अभिजीत मसीह के लिए और नम्रता मसीह के लिए जो भोपाल कार्य होता जब उन्हें प्रभु जी ये हमारी हुई कार्य होता, उनके लिए भी बड़े विश्वास का चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु जी आप उन्हें छुएंगे और चंगाई देंगे। हम भाई जॉय के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस योगी आस्था के लिए, मिसेस थॉमस के लिए और जो भी लोग प्रभु जी हमारे नजदीक से आश्वस्त है, हर एक के लिए हम आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं और हम जानते हैं प्यारे पिता कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके नाम के प्रभु जी होने वाले हो सकेंगे। हम सारे आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे भविष्य पर आप अनुग्रह, आपकी आशीष और आपकी शांति बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना चाहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे जीवन की आज हमें और जैसा प्रकार दुश्मन किया वैसा प्रकार दुश्मन और इसे बना और बुराई से बचा लेकिन आज सदा के लिए आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु प्रभु का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हारा करे। प्रभु प्रभु तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से गीत नंबर 645।
सबको बहुत आशीष दे, प्रभु अनुग्रह की आशीष की शांति आपके जीवन पर, आपके परिवार में बनी रहे। निवेदन है कि जब भी आप इस चैनल को देखते हैं या आराधना को देखते हैं, मेहरबानी से इस आराधना को शेयर करें ताकि और भी लोग देख सके और इस आराधना की आशीष के पास वो आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु